करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में वैश्विक कूटनीति संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों को कितने डेलीगेशन बताए हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 12। तो इसमें 7 सही हैं। अब ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े देशों और संगठनों ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताएंगे। वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के जरिए ये डेलीगेशन आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। इसमें जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं नेतृत्व करेंगे उनके नाम जो दिए गए हैं। पहला है शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, संजय कुमार झा ये जेडीयू से बिलोंग करते हैं, बैजंत पांडा ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और कनिमोझी करुणानिधि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, सुप्रिया सुले एनपीसी से, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से बिलोंग। इसमें 2 महिलाओं का मुख्य रूप से तय है, मतलब नेतृत्व करने के लिए 2 महिलाएं भी नेतृत्व करेंगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है और गुलजार साहब को दिया गया। अभी गुलजार साहब को दिया नहीं गया, वो अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, उनका भेद दिया गया है, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 16 मई 2025 को संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के दूसरे विजेता मशहूर कवि शायर गुलजार अस्वस्थता के कारण समारोह में मौजूद नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इस समारोह में गुलजार साहब उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बधाई देती हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वे शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ और सक्रिय होकर कला साहित्य समाज और देश को निरंतर योगदान देते रहें। इस अवार्ड समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। यह इम्पॉर्टेंट है, इस आयोजन का समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, 27 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के दामोदर मौजा को मिला था जो 23। अब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलेगा वह विनोद कुमार शुक्ल जी को मिलेगा। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 23 वाला मिला था दामोदर मौजो को, और 24 वाला मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को, और 59वां मिलेगा कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल को। गुलजार इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। कवि गुलजार का असली नाम जो था वह था संपूर्ण सिंह कालरा। लेकिन वह गुलजार के नाम से ज़्यादा फेमस थे। गुलजार प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक और निर्देशक हैं। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 में। वह 89 वर्ष की अवस्था के हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संगीत निर्देशक HD बर्मन के साथ की थी। उन्होंने 1963 में फिल्म वंदिनी में एक गीतकार के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने 1970 के दशक में आंधी और मौसम जैसी फिल्मों को 1980 के दशक में टीवी श्रृंखला मिर्जा गालिब का निर्देशन किया। 1993 में भारतीय टीवी श्रृंखला किरदार का निर्देशन किया गया। गुलजार को कौन से अवार्ड मिले हैं यह भी हम जान लेते हैं। 2002 में उनको उर्दू के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किए। कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनके गीत जय हो को 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 2024 के 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया।
और मई 2025 में यह अवार्ड मिला है। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 4 महाकाव्य से 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। उनका जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ। वह 74 वर्ष के हैं। वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। यह 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्टता योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में मौजूद 22 भाषाओं में से किसी में भी लिखता है, वह इस पुरस्कार पाने के पात्र रहता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार आरंभ का आयोजन किया है? तो वह पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया। इस अभ्यास में कई अलग अलग इकाइयों ने भाग लिया। इनमें पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाना, टैंक यूनिट, अर्ध विशेष बल, सेना की विमानन इकाई, इंजीनियरिंग और संचार इकाई शामिल थी। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तैयारियों और रणनीतियों को मजबूत करने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य तीस्ता प्रहार अभ्यास से सामरिक अभ्यास, युद्ध कौशल का प्रदर्शन और अनुकूल क्षमता बढ़ाने वाले युद्धाभ्यास शामिल थे, जिनका उद्देश्य बदलते युद्ध हालात में तेजी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना था। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं LR श्रीहरि। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है। 50वें ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के P श्याम निखिल थे। ग्रैंड मास्टर बनने का सफ़र। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी पुरुष शतरंज खिलाड़ी को 2 जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। पहली, उसकी रेटिंग 2500 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, उसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का, जिसे नॉर्म कहा जाता है, करना होता है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि ने 2024 दुबई ओपन में 2500 की जरूरी रेटिंग पार कर ली थी। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नाम अगस्त 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में, 2 अक्टूबर 2023 का तर्ड मास्टर टूर्नामेंट में हासिल किया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के लिए अल एन में हुई एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और आखिरी नाम भी पूरा कर लिया। इसी के साथ उनका ग्रैंड मास्टर बनने का सपना भी पूरा हो गया। कुछ ग्रैंड मास्टर बनने के लिस्ट है। 86वें जो थे LR श्रीहरि, 50वें P श्याम निखिल थे। बाकी आप सब देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। उन्होंने 1988 में खिताब जीता था। 5 बार के विश्व चैंपियन थे। ग्रैंड मास्टर क्या है? ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 मई को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। इन्हीं की याद में नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 15 मई को समापन हुआ। यह आयोजन बिहार में हुआ था। इसमें टॉप लिस्ट में जो शामिल है महाराष्ट्र है। उस टोटल पदक उसके पास 158 है, जिसमें 58 गोल्ड है, सिल्वर 47 और ब्रॉन्ज 53 है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे पे राजस्थान है और बिहार जो मेजबान राज्य था वह 15वें स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक हुआ। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। देश भर में करीब 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया का उद्देश्य भारतीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक नया मंच प्रोवाइड कराना है।
साथ ही इसे देश में खेल के स्तर को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया। इसका आयोजन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और खेल मंत्रालय मिलकर करते हैं। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष पीटी उषा हैं। स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य ने की है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में अधिकांश प्रतियोगिताओं की मेजबानी और प्रतियोगिता पटना, नालंदा, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित की गई। नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं की मेजबानी की। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की थीम सॉन्ग था। व्हाट वाज द थीम सॉन्ग खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? खेल के रंग बिहार के संग, या इसका थीम सॉन्ग था। खेल के रंग बिहार के संग शीर्षक था। संदेश एकता, युवा शक्ति और राष्ट्रीय खेलों बिहार की भूमिका को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह इसका शुभंकर था। गज सिंह एक पौराणिक प्राणी है, हाथी और शेर का मिश्रण है, जिसकी प्रेरणा नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। इससे अधिक खेलो इंडिया लोगों ने 7 चमकीली नीली और सफ़ेद जर्सी पहने और भारत के राष्ट्रीय गौरव को दर्शाने वाले तिरंगे रिस्ट बैंड का पहना हुआ है। इसका लोगो केसरिया और हरा सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। लोगो का डिजाइन महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक और बौद्धिक गौरव प्रतीक, पीपल का पेड़, गौरैया, गंगा डॉल्फिन, पर्यावरण जागरूकता का संदेश, मधुबनी पेंटिंग और छठ पूजा बिहार की समृद्ध संस्कृति की पहचान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 को वर्चुअल माध्यम से 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पहली बार आयोजित किया गया। 11 क्वेश्चन नंबर है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। इसकी 2025 की थीम थी प्रकाश नवाचार समाज, लाइट इनोवेशन सोसाइटी। क्यों मनाया जाता है? यह भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के लिए यह दिवस मनाया गया। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 90.23 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता? तो यह 15 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। इसकी थीम इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 से 6 नवंबर 2025 तक कतर राज्य में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन से शर्त के तहत विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।